जय हिंद दोस्तों। जेएसएससी जेपीएससी जॉब्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब झारखंड में जितने भी बहाली होंगे वो सभी अब झारखंडियों के लिए होंगे। कोई भी अब बाहरी व्यक्ति नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब 3rd और 4th ग्रेड की सभी नौकरियां झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अब जितना भी बहाली निकलेगा उसमें 33% आरक्षण महिलाओं का रहेगा। अर्थात अगर झारखंड पुलिस में 100 सीट निकल रहा है तो उसमें 33% केवल महिलाओं लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, इसमें महिलाओं का होगा फायदा। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया आगे। झारखंड सरकार नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। 3rd 4th ग्रेड की 100% नौकरियां आदिवासी और मूलवासियों को दी जाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को विधानसभा सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की। उन्होंने प्रदेश के विकास का पूरा रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के सहयोग से चहुमुखी विकास संभव है। इस अवधारणा के पक्षधर है सरकार संघीय ढांचे के स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र और उसकी कंपनियों के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी। आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी 100% आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मतलब अब जितना भी झारखंड में बहाली होगा वो सभी अब केवल 3rd और 4th ग्रेड का होगा। मतलब अब जितना भी दारोगा सबका आने वाला है ना दोस्तों, वो सब अब केवल झारखंडियों के लिए होगा। तो चलिए अच्छा बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन तो कम होगा ही, साथ में जो चोरी और धांधली और सीट बेचने का काम होता है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि झारखंड के व्यक्ति सीट नहीं खरीद पाते, क्योंकि झारखंड के पास उतना पैसा होता नहीं, इसमें उन लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो बिहारी, राजस्थानी और उत्तर प्रदेश वाला लोग सीट को खरीद लेता है। तो इसलिए अगर 3rd और 4th ग्रेड अगर आरक्षित हो जाता है तो बढ़िया बात है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडियों लोगों का फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। और रोजगार के 97,500 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में जल्दी ही 97,500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 60,000 शिक्षक, देखिए जो अब वैकेंसी आने वाला है झारखंड में, तो उसमें 60,000 शिक्षक के पद होंगे। उसके बाद 15,000 प्रधानाध्यापक, मतलब देखिएगा तो शिक्षा विभाग में ही सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। तो शिक्षा विभाग में निश्चित तौर पर वैकेंसी निकलेगी। अभी ये गारंटी नहीं कि 2025 में निकलेगा, क्योंकि देखिए अभी जो पूर्व में 28,000 समथिंग का चल रहा है बहाली, वो पहले पूरा हो जाए, करीब करीब भर जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत पद खाली है। लेकिन हमको नहीं लगता कि सरकार तुरंत में निकालेगा, कम से कम 1-2 साल के बाद निकालेगा। क्योंकि पहले तो अभी जेटेट एग्ज़ाम लेगा। जब जेटेट हो जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस लेगा। अगर जेटेट नहीं लिया तो फिर यहाँ के युवा फिर विरोध करेंगे, क्योंकि अभी तक 2015 के बाद जेटेट हुआ नहीं है। तो टीचर का भी निकलना संभव नहीं है, लेकिन निकलेगा निश्चित। उसके बाद बोलता है कि 15,000 प्रधानाध्यापक, तो ये सब तो उसी में आ गया। फिर 2,500 क्लर्क के पोस्ट, तो ये जो 12th पास होता है ये निकलेगा है, क्योंकि क्लर्क और अभी जो एलडीसी निकला हुआ है, तो उसी तरह और सारा पोस्ट बहुत सारा खाली है। तो ये निकलेगा एक क्लर्क वाला 2,500 पोस्ट। फिर 10,000 पुलिसकर्मी, देखिए ये बहाली तो आएगा ही, क्योंकि देखिए अभी जो 4,000 लगभग आया उसमें महिलाओं लोगों को ही 50% लगभग आरक्षण है। मात्र 4,000 में 1,500 पोस्ट ही केवल पुरुष लोग के लिए है। तो फिर से बहाली निकलेगा झारखंड पुलिस। लेकिन पहले तो स्थानीय नीति बनेगा। स्थानीय नीति बनेगा उसके बाद बनेगा, क्योंकि स्थानीय नीति जब तक नहीं होगा तब तक 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड को कैसे उन लोग आरक्षित कर सकता है। तो पहले स्थानीय नीति बनेगा, लेकिन आएगा ये सब अभी पूरा फास्ट मोड में काम चलेगा स्थानीय नीति को लेके। तो 10,000 पुलिसकर्मी की बहाली और भाषा शिक्षकों का, मतलब अब क्षेत्रीय भाषा का भी जो बीएड वगैरह किए हैं तो उन लोग के लिए तो बल्ले बल्ले हैं,
क्योंकि इसमें कंपटीशन ना के बराबर रहता है, क्योंकि ये सब पढ़ने ही वाला बहुत कम रहता है। फिर यहाँ आगे दिया है वो धार्मिक चीज़ का है कि मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी का भी गठन होगा, मतलब मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। फिर रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ये सब तो हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। नीचे दिया है यहाँ पर कि शिक्षा केजी से पीएचडी तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मतलब अब केजी से लेके पीएचडी तक की शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा ये। उसके बाद इधर गैर मजरूबा ज़मीन, ये सब उतना ज़रूरी का नहीं है। और इधर दिया गया है दोस्तों 3rd और 4th ग्रेड की सभी नौकरियां आदिवासी व मूलवासी के लिए। यह अभी गृह मंत्रालय में लंबित है। राज्य सरकार इसे स्वीकृति कराने की कोशिश करेगी। हो, मुंडारी, कुड़ुक और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो झारखंड में मुख्य रूप से बोला जाता है हो, मुंडारी, कुड़ुक, ये भाषा को संविधान के 8वीं सूची में भी जोड़ने का प्रयास करेंगे सरकार। तो अच्छा बात है, झारखंड से अभी तक एक ही केवल भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है, संथाली है। तो और जुड़ जाए तो थोड़ा भाषा संरक्षण होगा भाषाओं का, तो अच्छी बात है, ये पहल होना चाहिए। तो दोस्तों आज यही था। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि तैयारी जो कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं वो लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी सरकार एक्टिव मोड में है और निश्चित तौर पर सरकार बहाली निकालेगा। और इस बार बहुत फास्ट मोड में काम होगा बहाली का, क्योंकि सरकार जान चुका है कि पिछले बार वो रोज़गार नहीं दिया और इस बार सड़क पर है युवा लोग, तो इसलिए उन लोग सरकार नहीं चाहेगा कि कुछ गलत हो, क्योंकि इस बार युवा लोग का सरकार है। क्योंकि जयराम महतो युवा लोग के द्वारा चुन के गए हैं अंदर, तो उन लोग विरोध खूब करेंगे और इस बार पूरा ज़्यादा विरोध होगा, तो इसलिए सरकार थोड़ा बैकफुट में रहेगा और वो युवाओं के थोड़ा भलाई के लिए करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल में नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। जो कुछ भी अपडेट होगा झारखंड से संबंधित वो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।